विंस मैकमैन के जाने के बाद अगर ट्रिपल एच करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यू के ऊपर कंट्रोल, तो कौन सी ऐसी 10 चीजें वो बदलेंगे जिससे कंपनी बहुत इंप्रूव हो सकती है। ये जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखते रहें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। तो गाइस, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। और हम जानते हैं कि विंस मैकमैन के बारे में आजकल कितनी सिचुएशन खराब हो चुकी है और विंस मैकमैन बिल्कुल आउट ऑफ टच हो चुके हैं, 75 ईयर्स के हो चुके हैं और उनकी थिंकिंग वैसी नहीं रही है डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए जैसे कि 40 साल या 50 साल के विंस मैकमैन की थी। और अब फिलहाल वो बिजनेस माइंडेड बहुत ज़्यादा हो गए हैं और जो एक्चुअल प्रोडक्ट है जो कि हमें टीवी पर देखने को मिलता है, जो क्रिएटिव है, वो बिल्कुल खराब होते जा रहा है दिन पर दिन। और आप लोग डेफिनेटली मुझसे इस बात पे एग्री करेंगे कि जब तक विंस मैकमैन जिंदा है वो डब्ल्यूडब्ल्यू का कंट्रोल ना ही किसी और को देंगे, ना ही उस कंपनी को बेचने वाले हैं, क्योंकि वो उनके बच्चे की तरह है और उन्होंने उसको इतने साल से पाला है, तो वो नहीं चाहते कि वो किसी और के हाथों में उस चीज़ को दे दें। अब यहाँ पे मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि विंस मैकमैन को मर जाना चाहिए या फिर उनके साथ कुछ बुरा हो जाना चाहिए जिसकी वजह से वो डब्ल्यूडब्ल्यू से चले जाएं, क्योंकि ये चीज़ मैं कभी किसी पे विश नहीं कर सकता हूँ। लेकिन एक बात गाइस ऐसी है जो सच्चाई है कि एक पॉइंट ऐसा आएगा जब विंस मैकमैन नहीं होंगे और उसके बाद कोई ना कोई नया बंदा आएगा कंट्रोल करने के लिए डब्ल्यूडब्ल्यू के ऊपर। और ट्रिपल एच से बढ़िया नाम मुझे दिखता है नहीं, क्योंकि जितना उन्होंने अच्छा एनएक्सटी के साथ काम किया है और जो उनका विजन है इस प्रोडक्ट को लेके, मुझे नहीं लगता कि उनसे कोई बेटर होने वाला है। तो 10 चीजों की हम बात करने वाले हैं और ये वो सारी चीजें हैं जो कि ट्रिपल एच कर सकते हैं अगर वो डब्ल्यूडब्ल्यू के कंट्रोल में आते हैं। नंबर 10 की हम बात करेंगे तो ये है कि स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट के शब्द में स्पोर्ट्स पे ज्यादा फोकस करना। हम जानते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यू एंटरटेनिंग प्रोडक्ट है और वो एक फैमिली शो बन चुका है और इस वजह से लोग अब उसको एक टीवी शो की तरह फॉलो करते हैं, ना कि एक स्पोर्ट की तरह। जैसे हम क्रिकेट देखते हैं, फुटबॉल देखते हैं, हम उस स्पोर्ट के लिए इतना पैशनेट होते हैं कि हर एक मैच के लिए हम उसका इंतजार करते हैं। ऐसी चीज डब्ल्यूडब्ल्यू में प्रोबेबली नहीं है और ये एक टीवी शो बन चुका है जो कि हम देखते हैं वीकली। तो यहाँ पे स्पोर्ट्स पे जो है वो फोकस करने की ज्यादा जरूरत है, जिसकी वजह से जो है पूरा प्रोडक्ट हमको कंपेटिटिव देखने को मिलेगा, कंपटीशन होगा सुपरस्टार्स के बीच में और ऐसा लगेगा जेन्युइनली कि हाँ, इस शो में हमें देखने के लिए कुछ है, क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि आखिर अब ऊपर कौन आएगा, नीचे कौन गिरेगा। और जो स्पोर्ट्स वाली चीज है वो डेफिनेटली एक्साइटमेंट लेके आएगी फैंस के अंदर और मुझे लगता है कि ट्रिपल एच ये चीज बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने एनएक्सटी के साथ भी इस चीज को ट्राई करा है और वो काफी हद तक सक्सेसफुल भी हुई है। नंबर 9 पॉइंट की हम बात करते हैं गाइस, तो ये है कि साइज डज नॉट मैटर। अब यहाँ पे इस चीज का एक ही मतलब है और मैं सुपरस्टार्स की बात कर रहा हूँ, ये कि विंस मैकमैन ने इतने सारे सालों से हमको ये बात क्लियरली दिखाई है कि वो बड़े साइज के सुपरस्टार्स को यूजुअली पसंद करते हैं, प्रेफर करते हैं, जिनकी बफ्ड अप पूरी बॉडी होती है, जो कि बहुत लंबे हो हाइट के अंदर। लेकिन ये चीज ट्रिपल एच के साथ नहीं है। वो मुझे लगता है कि साइज से ज्यादा टैलेंट पे फोकस करते हैं और इसी वजह से हमने एनएक्सटी में देखा है कि जबकि मॉन्स्टर जैसे सुपरस्टार्स को भी बिल्ड करा जाता है, उनको भी मौका दिया जाता है, लेकिन एनएक्सटी चैंपियन ऐसा नहीं है कि हमेशा कोई इसी टाइप का गाय रहेगा। कुछ छोटे बंदों को भी मौका मिलता है और लोग उनको चिढ़ाने के लिए कुछ भी कह सकते हैं, मिजेट्स कह सकते हैं या फिर जो उनका मन करे। लेकिन आजकल की जो मॉडर्न डे रेसलिंग है वो पूरी चेंज हो चुकी है और ऐसा नहीं है कि 6'6" हाइट और 250 पाउंड वाला जो बंदा है वही कुछ कमाल कर सकता है रिंग के अंदर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है सच। और एक बार फिर से ये बात जो है वो ट्रिपल एच ने प्रूव करी है, क्योंकि अगर टैलेंट को पहले देखा जाए और उसके बाद साइज को देखा जाए तो मुझे लगता है वो बेटर होगा, क्योंकि बड़े सुपरस्टार के अंदर भी टैलेंट हो सकता है, छोटे के अंदर भी टैलेंट हो सकता है और दोनों ही अगर अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं तो भाई दोनों को इक्वल मौका मिलना चाहिए और ये चीज डेफिनेटली ट्रिपल एच की तरफ से देखने को मिलेगी। नंबर 8 की हम बात करते हैं गाइस, तो ये है जनरल मैनेजर का रिटर्न या फिर अथॉरिटी का रिटर्न किसी ना किसी तरीके से ऑन द शो। अब हमने ये चीज विंस के साथ देखी है कि कितने सालों से जो है जनरल मैनेजर हुआ करते थे रॉ और स्मैकडाउन के और एक समय पे अथॉरिटी का कितना बड़ा रोल था मंडे नाइट रॉ पे। लेकिन गाइस मुझे लगता है कि ट्रिपल एच के अंदर ये चीज पूरी चेंज हो जाएगी। विंस मैकमैन ने कुछ समय पहले डिसीजन लिया था कि हमको किसी भी टाइप की अथॉरिटी नहीं चाहिए शो के ऊपर, लेकिन अगर आप एनएक्सटी को देखेंगे तो उसका भी एक जनरल मैनेजर है जिनका नाम विलियम रीगल है और वो कभी भी ऐसे डायरेक्टली किसी स्टोरी लाइन के अंदर इन्वॉल्व नहीं होते। वो सिर्फ तब वहां पे आते हैं अगर कोई ना कोई डिसीजन मेकिंग करनी होती है और उसकी वजह से ऐसा लगता है कि हाँ, कोई बंदा है जो सच में इस शो के कंट्रोल में है। क्योंकि अगर कोई जनरल मैनेजर टाइप नहीं होता तो ऐसा लगता है देख के कि क्या ये सुपरस्टार्स ही अपने मैचेस खुद से बुक कर रहे हैं। तो अगर ऑन स्क्रीन हमें कोई ना कोई अथॉरिटी की फिगर देखने को मिलती है तो वो डेफिनेटली शो में एक अच्छा एलिमेंट ऐड करता है और ऐसा लगता है कि अगर तुम्हें कोई चीज करनी है तो तुम्हें उस बंदे के थ्रू जाना पड़ेगा, जो कि एक अच्छी बात है। नंबर 7
11 की बात करते हैं गाइस, तो ये है विमेंस डिवीजन की। हमने देखा है कि विमेंस डिवीजन जो अब है WWE की, वो बेसिकली शार्लेट फ्लेयर और बेकी लिंच के आसपास रहती है। हमेशा ये दोनों सुपरस्टार्स चैंपियन बने रहते हैं और ज्यादा मौका किसी को मिलता नहीं है। और इसका मतलब ये नहीं है कि बेकी और शार्लेट बेकार सुपरस्टार्स हैं, बल्कि इसका मतलब ये है कि बाकियों को अगर अच्छे से फीचर ही नहीं करा जाएगा तो आखिर विंस को कब ऐसा जाके लगेगा कि हाँ, इस सुपरस्टार को भी हम मेन इवेंट के अंदर रख सकते हैं। तो वो चीज यहाँ पे ट्रिपल एच अच्छे से करते हैं, क्योंकि अगर आपने NXT पे देखा हो तो सारी फीमेल सुपरस्टार्स को जो है वो इक्वल मौके मिलते हैं। जैसा कि हमने देखा था शेना बेजलर और रिया रिप्ली की फ्यूड चल रही थी NXT के अंदर, तो साथ के साथ डकोटा काय और टीगन नॉक्स की भी एक कमाल की फ्यूड चल रही थी। तो ये चीज ट्रिपल एच की सबसे अच्छी बात है कि एक फेयर तरीका है उनका जज करने का सुपरस्टार को। अगर वो उनको मौका दें और उनको पसंद आता है तो डेफिनेटली उस चीज को आगे बढ़ावा देते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर उनको पर्सनली कोई चीज उन पे बुरी लगी तो वो उस वजह से सुपरस्टार को पुश नहीं करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं गाइस, तो ये है कि जो सुपरस्टार्स एक्चुअली में पुश डिजर्व करते हैं उनको पुश मिलेगा, ना कि यहाँ पे कि फोर्स्ड पुश। जैसा कि हम देखते हैं मेन रोस्टर पे, अगर विंस मैकमैन को कोई पर्टिकुलरली सुपरस्टार पसंद आ गया तो उसको उतना ज्यादा पुश कर देंगे वो कि भाई फैंस को चाहे वो चीज पसंद आए या ना आए, विंस मैकमैन किसी की नहीं सुनता है, क्योंकि उनको पर्सनली वो चीज पसंद है। और हमने बहुत बार देखा है मेन रोस्टर पे कि जब क्राउड किसी सुपरस्टार को सपोर्ट करता है तो जानबूझ के उसकी स्टोरी लाइन को खराब कर दिया जाता है, उसको बिल्कुल किल ऑफ कर दिया जाता है, ताकि जो है फैंस को मौका ही ना मिले उसको चीयर या बू करने का और विंस मैकमैन को सुपरस्टार को पुश ना करना पड़े, क्योंकि वो उनको पर्सनली पसंद नहीं करते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स रह चुके हैं गाइस। सबसे बड़ा एग्जांपल जो मैं आपको दूंगा वो है जैक राइडर का, जो कि इतने सालों से WWE के अंदर थे और क्राउड हमेशा से उनको बहुत पसंद करता था, लेकिन क्योंकि विंस मैकमैन पर्सनली जैक राइडर को पसंद नहीं करते थे तो इतने सालों तक उनको एम्प्लॉय रखने के बाद भी उनके साथ कुछ खास करा नहीं है। और अब हमने देखा है कि रिसेंटली उनको भी रिलीज कर दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं गाइस कि लॉन्ग टर्म स्टोरी लाइंस हमें देखने को मिलेंगी, जो कि मेरी फेवरेट चीज थी WWE में एक समय पे, क्योंकि लॉन्ग टर्म स्टोरी लाइंस फैंस का इंटरेस्ट बना के रखती हैं। एक ऐसी चीज है जो कि 2 हफ्ते बाद खत्म ना हो जाए। मैं चाहता हूं कि जो चीजें 3 हफ्ते पहले हुई थी, 4 हफ्ते पहले हुई थी शो पे, वो मैटर करनी चाहिए 1-2 महीने बाद भी। जब तक स्टोरी लाइन चल रही है एक एक चीज मैटर करनी चाहिए। जैसे कि हम डायनामाइट और NXT के शो पे देखते हैं, वो एक छोटी चीज को भी याद रखते हैं कि उन्होंने 2 से 3 हफ्ते पहले क्या किया था, और हमें रीजन मिलता है हर एक चीज का कि आखिर ये शो पर क्यों हो रही है। और रॉ और स्मैकडाउन में हमने बहुत बार देखा है कि WWE 1-2 हफ्ते पहले कुछ करती है और उसके बाद भूल जाते हैं कि हमने कुछ ऐसा किया भी है, और हमें एक बिल्कुल ही वियर्ड सी बुकिंग देखने को मिलती है। तो वो चीज डेफिनेटली रुकेगी जब ट्रिपल एच आएंगे कंट्रोल में। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं गाइस, वो ये है कि ज्यादा इंडी सुपरस्टार्स जो हैं वो साइन करेंगे WWE के साथ जब ट्रिपल एच कंट्रोल में होंगे एज कंपेयर टू विंसेंट कैनेडी मैकमैन, क्योंकि ये बात गाइस बिल्कुल अब पब्लिकली क्लियर हो चुकी है। और सारे इंडी सुपरस्टार्स जब भी फ्री एजेंट्स बनते हैं, बड़े बड़े सुपरस्टार्स जैसे कि केनी ओमेगा, यंग बक्स, ये सारे लोगों को पहले से ही पता है कि विंस मैकमैन कैसे इंसान है और किस तरीके से जो बुकिंग है वो होती है सुपरस्टार्स की। जब साइन करा जाता है किसी को तो उसको बहुत सारी उम्मीदें दी जाती हैं, लेकिन कुछ समय बाद अगर विंस को एक चीज पसंद नहीं आई तो बिल्कुल उसका करियर जो है वो डाउनफॉल पे चले जाता है। तो इस रीजन की वजह से मुझे लगता है कि अगर विंस मैकमैन पावर में ना होते तो शायद ऑल एलीट रेसलिंग होती ही नहीं, और केनी ओमेगा और ये बाकी सारे जो सुपरस्टार्स हैं वो सीधा WWE में आते, वो 2 बार सोचते भी नहीं कि हमें आगे कहां जाना है। तो ये चीज बिल्कुल चेंज होगी जब ट्रिपल एच आएंगे, क्योंकि उन्होंने NXT के अंदर प्रूव करी है बात कि अगर कोई इंडी सुपरस्टार साइन करता है तो उसको हमेशा सक्सेस मिलती है, और ट्रिपल एच बिल्कुल अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि उस बंदे को अच्छे से अच्छा बुक करा जाए। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं गाइस, जो कि एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये है द इंप्रूवमेंट ऑफ टैग टीम डिवीजन। अगर आप फिलहाल मेन रोस्टर देख रहे हैं रॉ और स्मैकडाउन, तो आपको पता है कि टैग टीम डिवीजन की हालत कितनी खराब है। स्मैकडाउन के ऊपर न्यू डे उसोस, न्यू डे उसोस, न्यू डे उसोस, हमेशा यही चलता रहता है। मिज और मॉरिसन आ चुके हैं, अब एक और टैग टीम, तो 2 या 3 टैग टीम से पूरी डिवीजन बनी हुई है। रॉ पे अगर हम देखें तो हमने रिसेंट एपिसोड में देखा कि किस तरीके से वाइकिंग रेडर्स और स्ट्रीट प्रॉफिट्स बास्केटबॉल का मैच खेल रहे हैं। ये सारी चीजें जो है वो टैग टीम रेसलिंग के अंदर बिलोंग नहीं करती। AEW में आप देख सकते हैं डायरेक्टली कि टैग टीम डिवीजन कितनी ज्यादा अच्छी है एज कंपेयर टू WWE, और अगर आप NXT पे भी कंपेयर करेंगे तो टैग टीम का अलग ही बिल्कुल मतलब रहता है जब भी हमें कोई मैच देखने को मिलता है। तो वो जो एक्चुअली में जो रियलिटी है टैग टीम रेसलिंग की, वो वापस आएगी जब ट्रिपल एच आएंगे, और उस चीज के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं, क्योंकि विंस मैकमैन पर्सनली पसंद नहीं करते हैं टैग टीम रेसलिंग को, और इस वजह से गाइस हमें जो है ये देखने को मिलता है मेन रोस्टर पे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं गाइस, तो ये है और बहुत ही ज्यादा क्लियर पॉइंट कि NXT सुपरस्टार्स को मेन रोस्टर पे बैरी नहीं करा जाएगा, और ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि विंस मैकमैन किल्स एंड ट्रिपल एच क्रिएट्स। तो जब विंस को दिखता है कि कोई सुपरस्टार बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है NXT में और वो उनके मतलब का है, उसको मेन रोस्टर
रोस्टर पर बुलाते हैं, 1 महीने तक उसको फ्लेवर ऑफ द मंथ की तरह यूज करा जाता है और अगर विंस मैकमैन को फ्लेवर पसंद नहीं आता तो कचरे में उसको फेंक देते हैं। और फिर उसके साथ ऐसा हाल होता है जैसा कि हमारे प्यारे सेड्रिक अलेक्जेंडर और रिकोशे यानी कि द बेरिड ब्रोस के साथ हुआ है मेन रोस्टर पे, और ये चीज देख के मुझे बिल्कुल भी खुशी नहीं होती। तो मुझे लगता है अगर ट्रिपल एच कंट्रोल में आएंगे गाइस WWE मेन रोस्टर के, तो शायद शॉन माइकल्स आ जाएंगे NXT के कंट्रोल में, और उन दोनों का रिलेशन इतना अच्छा है कि मुझे पता है अगर वो दोनों आपस में काम कर रहे हैं तो NXT से जो सुपरस्टार आएगा उसको बिल्कुल डिजर्विंग पुश मिलेगा और सही टाइम पे ही उसका कॉल अप होगा। ऐसा नहीं है कि कभी भी किसी को भी बुला लिया, तो ये चीज डेफिनेटली इंप्रूव होगी। और गाइस जो फाइनल पॉइंट है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि विन्स और लॉसेस मैटर करनी चाहिए, क्योंकि रॉ और स्मैकडाउन के ऊपर ये मैं चीजें देख देख के थक चुका हूं कि एक हफ्ते में एक सुपरस्टार जीता, फिर रीमैच हुआ, अगले हफ्ते दूसरा जीत गया, फिर एक और रीमैच, पहला जीत गया। और ये 50-50 बुकिंग जो है सबसे ज्यादा अच्छा तरीका है फैंस का इंटरेस्ट इस पूरी फ्यूड से गायब करने का, क्योंकि उनको लगता है कि भाई ये हो क्या रहा है, इतने सारे मैच हमें देखने को मिल रहे हैं और स्टोरी जो है वो प्रोग्रेस तो कर नहीं रही है, और विन्स और लॉसेस डेफिनेटली मैटर करनी चाहिए। AEW ने जो अच्छी चीज करी है वो ये कि उनकी पूरी रैंकिंग सिस्टम चलती है और जो रैंकिंग में सबसे ऊपर है उसी को मौका दिया जाता है। अगर WWE भी इसको स्पोर्ट्स जैसा कि मैंने कहा बनाना चाहे तो वो चीज वो भी कर सकते हैं गाइस, और वो बहुत कमाल की चीज होगी। और अगर नहीं भी करते हैं तो ऐसा दिखना चाहिए कि जो बंदा चैंपियनशिप के लिए चैलेंज कर रहा है, जिसको पुश करा जा रहा है, वो डिजर्विंग है, एक्चुअली में उसको कुछ विक्ट्रीज मिली है पीछे, ताकि हम भी देख के कह सके हाँ ये सच में डिजर्विंग है। तो ये मेरी तरफ से ऐसे 10 पॉइंट्स है गाइस, और ये क्लियर है कि अगर ट्रिपल एच आते हैं कंट्रोल के अंदर तो वो डेफिनेटली चेंज करेंगे, क्योंकि उनका विजन जो है फिलहाल रेसलिंग के लिए एक ऐसा विजन है जो कि शायद और कोई पूरी दुनिया में नहीं रखता। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है इसे लाइक करें गाइस, और अगर आपको कोई भी और इसमें एडिशनल पॉइंट भी ऐड करना है तो आप लोग मुझे अपने कॉमेंट्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।